प्रधानमंत्री मोदी जी उन सभी तमाम नेताओं को जो महिलाओं के साथ निरंतर शोषण करते हैं, उनका बचाव करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ सशक्त होता है। लेकिन आप जैसे तमाम जो मीडिया लोग हैं वो बस एक ही काम करते हैं, मोदी जी का महिमा मंडली और उनके प्रचार करने का काम आप लोगों ने एक जिम्मा उठा लिया है। बस 14 एंकरों का बाइकआउट अगर विपक्ष के जो दल हैं उन्होंने कर दिया तो आप लोगों के पेट में गुदगुदी हो गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और तमाम जैसे पत्रकार और हाल फिलहाल में एक हफ्ते पहले संदीप चौधरी को बाइकआउट करा सीधी बात के कहने पर, तो आप लोग तब हिम्मत नहीं जुटाए। आप ये बताइए, यही G20 जब भारत में हुआ था, जब G20 करके जो बाइडेन भारत से बाहर जाते हैं तो भारत की प्रेस के ऊपर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेस का हनन किसी देश में हो रहा है तो वो भारत देश है। तो नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज। हमारे साथ में सुमित शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बढ़ चढ़ करके काम करते हैं समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे जो भारत के जो लोकतंत्र है उसको लेकर मुद्दा उठाते हैं और उसको लेकर आप सवाल जवाब करते हैं, वो भी बहुत बहुत बधाई है। और बात करते हैं हम 2024 के ऊपर और महिला बिल को लेकर जिस तरह से सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं जिन्होंने बयानात दर्ज करवाया, उन्होंने महिला बिल को लेकर और महिला की नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से उन्होंने बातें उठाई है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि अचानक जब 2024 का चुनाव आने वाला है तो ऐसा कैसे बदलाव हो गया भारतीय जनता पार्टी में कि महिलाओं के लिए जागरूक हो गए। बात यहाँ उठता है, महिला के लिए तो पहले से ही जागरूक थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने तो दिया है। नारा दे देने से वास्तविक नहीं हो जाता है, नारा दे देने से ये नहीं हो जाता है कि क्या घटना घटित हो रही है, क्या घटना घटित नहीं हो रही है। बात वाजिब बात पड़े, मणिपुर में वही नेता, तमाम जो नेता वो चुप्पी साध लेते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर बाहुबली नेता महिलाओं के साथ शोषण करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है वो अपनी चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उन सभी तमाम नेताओं को जो महिलाओं के साथ निरंतर शोषण करते हैं, उनका बचाव करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ सशक्त होता है। वही तो पूछता है भारत, वही तो पूछता है विपक्ष, वही तो पूछता है युवा, वही तो पूछती है बहन और बेटी। लेकिन आप जैसे तमाम जो मीडिया लोग हैं वो बस एक ही काम करते हैं, मोदी जी का महिमा मंडली और उनके प्रचार करने का काम आप लोगों ने एक जिम्मा उठा लिया है। बस आप लोगों ने लोकतंत्र को निरंतर हत्या करने का एक जिम्मा उठा लिया है माइक के माध्यम से, जिस पर कभी भारत के जो तमाम लोग, तमाम युवा अभिमान करते थे अभिव्यक्ति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, सदन की गरिमा के नाम पर। लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया लोगों ने जो वास्तविक मुद्दा है उसकी जगह बस मोदी की महिमा करना है, उनका बस गोदी मंदल करना है। बस जिस तरह से आप ये बताइए, जिस महिला बिल की बात कर रहे हैं, आपने एक बार हिम्मत जुटाया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछने की हिम्मत जताया कि उस महिला बिल में जो तमाम महिला बिल ला देने से महिला का जो सशक्तिकरण की बात है वो वाजिब और वास्तविक धरातल पर नहीं आ जाएगी। बात उसमें कई खामियां हैं। आपने डबल इंजन के नाम पर दोहरी जो धोखा करने का काम कर रहे हैं वो महिलाओं के साथ कर रहे हैं। बात आती है, जिस महिला बिल की बात हो रही है, आप ये बताइए, महिला बिल पे काम सेंसस के बाद होगा, जनगणना के बाद होगा कि वास्तविक जनसंख्या भारत की क्या है और जो सदन की जो हमारा जो संसदीय क्षेत्र है उसके आधार पर जो हमारा जो बोलबाला है महिला की वो कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। और आपने आज तक जनगणना के लिए कोई एक कमेटी नहीं बनाया। अगर आज कमेटी बना भी देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कैबिनेट के सदन, तो आप समझे कम से कम 2 साल लग जाएंगे रिपोर्ट आने में। उस 2 साल रिपोर्ट आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की तरफ जाएगी तो आयोग परिसीमन के लिए 2 से 3 साल लेगा। तो यहीं से निकल के आ जाता है कि कम से कम 6-7 साल तो महिला बिल आने वाला नहीं है भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में लागू तो नहीं होगा। तो आप बस
महिला को और बहन बेटी को कन्या और देवी का रूप माना जाता है, उनके साथ एक अन्याय है, धोखाधड़ी है। आप एक मिनट में उनके चरित्र पर सवाल उठा लेते हो, लेकिन उनके चरित्र को कैसे सशक्त किया जाए उनके ऊपर कार्य नहीं करते हो। तो आपसे ज़्यादा जुमलाबाजी कोई नहीं है मोदी जी। आप लोग खाली बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। जब आपकी सरकार थी आपने कुछ नहीं किया। बीजेपी का ऐसा मानना है, आप सारे कचरा एक जगह इकट्ठा होकर के बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए, जिस कचरे की बात करते हैं आप लोगों के संबोधन से, अगर हम कचरा है तो सही है, क्योंकि भारत के 140 करोड़ हमें स्वीकारता है कि 140 करोड़ लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य हम जैसे युवा के कंधे पर है। और हम जैसे युवा निरंतर सवाल उठाएंगे और निरंतर जब जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता अन्याय करेगा लोकतंत्र के साथ, युवाओं के साथ, महिला बेटी के साथ, किसानों के साथ, सेनाओं के साथ, तब हम जैसे युवा आगे आया और कैमरा के सामने और आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल करेगा। और जरूरत पड़ा तो आप जैसे मीडियाओं से भी सवाल करने का हिम्मत जुटाएगा हमारे जैसे युवा और सुमित सोनवाल जैसे युवा। और बात आपने कही तो बात बताइए, आप ये बताइए, एक चीज़ मैं देख रहा था मैं कि जो महिमा मंडली चल रही है, 14 एंकरों का बाइकआउट अगर विपक्ष के जो दल हैं उन्होंने कर दिया तो आप लोगों के पेट में गुदगुदी हो गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और तमाम जैसे पत्रकार, और हाल फिलहाल में एक हफ्ते पहले संदीप चौधरी को बाइकआउट करा सीधी बात के कहने पर, तो आप लोग तब हिम्मत नहीं जुटाया। तब आपने ये नहीं कहा कि अभिव्यक्ति का हनन कर रही है विपक्ष। अरे अगर लोकतंत्र से और अगर मीडिया से भागने की अगर कोई हिम्मत जुटाता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी निजी स्तर निरंतर दिखाने का काम करता है। हमने तो ये कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन न हो, उसकी हत्या न हो। उसके लिए विपक्ष ने एकजुट होकर कहा कि कम से कम जो प्रेस की आज़ादी है, भारत जिससे भारत का अभिमान उठता है, उसके लिए 14 जो पत्रकार है जो हमेशा भारत की प्रेस जो है उसको निरंतर धूमिल करने का काम करता है, भारत माता की आंचल को धूमिल करने का काम करता है, तो उनको हमने पत्रकारिता से ही बर्खास्तगी करने का काम किया है। और विपक्ष का बात भारत की बात है, और विपक्ष की जो भूमिका होती है लोकतंत्र में कहीं ना कहीं भारत के लिए संवैधानिक और सदन की गरिमा होती है। जिस सदन की गरिमा को कुछ मीडिया और कुछ पत्रकारों ने हनन करने का काम निरंतर अपने माइक के माध्यम से अपने जिम्मे पर उठा लिया है। और हम लोगों का काम क्या है? लोगों की आवाज़ को उठाना, निरंतर उठाना। बीजेपी इतना बढ़िया काम कर रही है, दुनिया में नाम हो रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है। भारत की जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, विपक्ष ये आवाज़ खाली उठाता रहा है कि सोशल मीडिया पे ये जो सरकार है प्रतिघात कर रही है। मान्यवर पत्रकार महोदय, आप कभी विदेश गए होंगे तो आपको हकीकत पता चल गया कि विदेश में भारत की महिमा मंडली हो रही है या विदेश में भारत की थूथू हो रही है। आप ये बताइए, यही G20 जब भारत में हुआ था, जब G20 करके जो बाइडेन भारत से बाहर जाते हैं तो भारत की प्रेस के ऊपर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेस का हनन किसी देश में हो रहा है तो वो भारत देश है। तो आप बताइए, विश्वगुरु भारत हुआ या भारत का जो अस्मिता है वो धूमिल हुआ? आप कहते हैं कि भारत में भारत का डंका बज रहा है, तो ऐसी क्या स्थिति आ गई, ऐसी क्या हालात हो गई कि जो भारत ओलंपिक संघ ने, जो ओलंपिक संघ है, जो भारत के बॉक्सिंग संघ को और पहलवानों को कहीं ना कहीं भारतीय संघ का बेदखल कर दिया? अच्छा, ऐसी क्या स्थिति और ऐसी क्या हालात हो गई जो भारत के जो दिल्ली के सदन में बैठे हुए कैबिनेट में मंत्री बैठे हुए उन तक मणिपुर की आवाज़ नहीं पहुँच पाई, लेकिन लंदन में जाके आवाज़ पहुंच जाती है, फ्रांस के अंदर आवाज़ पहुंच जाती है, यूरोपियन संघ के सदन में आवाज़ पहुंच जाती है, अमेरिका तक आवाज़ पहुंच जाती है, लेकिन भारत के सदन में आवाज़ नहीं पहुंचती है। तो इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? भारत विश्वगुरु हुआ या भारत की गरिमा का धूमिल हुआ? आप ये बताइए, उसी अफ्रीकी कंट्री में जब नरेंद्र मोदी जी यात्रा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के यात्रा पे वहाँ के जो आम नागरिक है वो सड़कें पे उतरकर गो मोदी का नारा लगाते हैं। उसको दिखाने की हिम्मत आप जैसे मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं हिम्मत जुटाई आप लोगों ने? तो आप इससे बताइए, एक अफ्रीकी देश जिसको भारत ने हमेशा सहायता करने का काम किया, वो भी आंख दिखाने का काम करता है आपसे। तो आप बताइए, भारत की अस्मिता बढ़ी या घटी? आप बात पड़ोसी देशों की बात कर लेता हूँ, श्रीलंका की बात करता हूँ मैं, बांग्लादेश की बात करता हूँ मैं, नेपाल की बात करता हूँ मैं। आप ये बताइए, ये तमाम जो पड़ोसी देश हैं जिनसे कभी ना कभी हमारी आपसी भाईचारा बना रहता था, लेकिन आज क्या वो भाईचारा कायम है या नहीं है? ये मैं पत्रकार महोदय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं चाइना पे जाके अटक गई है। क्यों भारत के साथ नहीं आई भाई? G20 में जो तमाम जो देश आए भारत के अंदर, उन G20 देशों ने अपनी सारी जो 10 वर्षीय जो जनगणना होती है सबने कराया, लेकिन उस G20 देश में एकमात्र भारत देश था जिसका पिछले 13 साल से जनगणना ही नहीं हुआ है। तो आप ये बताइए, भारत की जो गौरव बढ़ा है या घटा है? पत्रकार महोदय, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं।